आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में तकरीबन 33,500 करोड़ रुपए की लागत के मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 18,300 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का इफ्तिताह भी करेंगे। आज 8वां सालाना जन औषधि दिवस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने उन तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इक़दाम लोगों को सस्ती कीमतों पर मियारी अद्वियात तक रसाई को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म की अक्कासी करता है। खेलों की मरकज़ी वज़ीर ममलिकत रक्षा खड़से ने कहा है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर कल यानी 8 मार्च को मुल्क के 250 मकामात पर एथलेटिक्स लीग मुनाकिद कराए जाएंगे। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन यानी अस्मिता के तहत इन लीग मुकाबलों का मकसद ख़वातीन में खेलों का रुझान पैदा करना है। मुल्की सतह पर अहम और बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी सरकार ने साल 2015 में प्रगति नाम की पहल शुरू की। प्रगति के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बज़ाती खुद प्रोजेक्टों की अमलावरी की निगरानी करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रगति के तहत काफ़ी पेशरफ्त हासिल हुई है। इस मुनफरद पहल के बारे में वादी के एक नामवर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर एजाज़ अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हिंदुस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के बॉटलनेक्स क्या रहते हैं, जैसे लैंड क्लियरेंस नहीं मिलती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे रैपिड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेजर डिसीजंस अथॉरिटी जो है ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन है कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे पॉपुलिस्ट डिसीजंस को साइड में रख के मोर हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गवर्नेंस बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो आई थिंक दैट्स वाई दिस इज़ बीन रैपिड एंड मोर इशूज़ आर बीइंग एड्रेस्ड रैपिडली इन जम्मू एंड कश्मीर। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आम लोगों, कारोबारी अफराद और मुसाफिरों के लिए ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की गर्ज से एक मीटिंग तलब की, जिसमें कारोबारी अफराद की तंजीमों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने मीटिंग के दौरान इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में लाया। DC मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उठाए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि आवाम को ट्रैफिक के हवाले से किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने समाजी बहबूद की स्कीमों के फ़वाइद को ज़मीनी सतह तक पहुँचाने के लिए मौसर नफाज और बाकायदगी से निगरानी पर जोर दिया। वो ज़िला में महकमा के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग में उन्होंने मैरेज असिस्टेंस स्कीम्स समेत दीगर स्कीमों का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मुस्तहिक अफराद को समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के दायरे में लाया जाए। महकमा हार्टिकल्चर ने माली साल 2025-26 के दौरान बागवानी शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और किसानों की आमदनी नीज़ पैदावार बढ़ाने की गर्ज से मुतादिद इक़दामात किए हैं। महकमे ने मरकज़ी और UT की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फार्म मैकेनाइजेशन, जदीद आबपाशी निज़ाम, हाई डेंसिटी प्लांटेशन को फ़रोग़ देने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की है। और अब हमारी ख़बरों के बुलेटिन से मुतल्लिक़ एक इत्तला। हमारे यहाँ से नश्र होने वाला गुजरी खबरों का बुलेटिन आज शाम से 5:45 के बजाय अब अपने मामूल के वक्त यानी शाम 5:50 पर नशर हुआ करेगा, जबकि कश्मीरी खबरों का बुलेटिन जो माह सियाम की वजह से शाम 5:55 पर नशर हुआ करता था अब शाम 6 बजे नशर हुआ करेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जम्मू कश्मीर रीजनल ऑफिस की जानिब से बहु प्लाजा त्रिकुटा नगर जम्मू में ग्रामीण भारत महोत्सव ज़राअत और दस्तकारी के लिए एक दही मेला का इनेकाद किया। महोत्सव का इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस शैलेंद्र कुमार और RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी में किया गया। ये 3 रोज़ा मेला 8 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। क्रिकेट मर्दों के ICC T20 आलमी कप क्रिकेट के फाइनल मैच में कल यानी इतवार के रोज़ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में एक दिलचस्प मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से शिकस्त दी थी। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।